नमस्कार, जय गणेश। आप सब लोगों ने राहु और केतु के ट्रांजिट वाले 2 वीडियो के जो पार्ट बनाए थे उसको बहुत सारे लोगों ने देखा और बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस भी दिए। उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार जो वीडियो में लेके आपके समक्ष आया हूं उसका विषय बहुत अनोखा है। हाँ जी, ये वीडियो जो है हमने समय के ऊपर बनाया है। ऐसा कहा जाता है कि समय जो है ना वो कलयुग की करेंसी है। हम लोग जो पैसा यूज करते हैं उसमें तो कोई भी एक दिन रात को 8 बजे आके बोल सकता है कि आज से वो लीगल टेंडर नहीं है, तो वो तो चलन में नहीं रहेंगे। लेकिन ये एक करेंसी है जो समय, जिसको कोई लीगल टेंडर से खत्म कर ही नहीं सकता। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे फलसफों ने समय के बारे में बहुत सारी बातें लिखी है। लोग कहते हैं समय किसी के लिए रुकता नहीं है। लोग कहते हैं समय बहुत मूल्यवान है। हमें आज वीडियो में इसके बारे में जरा भी चर्चा नहीं करनी है। हमें सिर्फ चर्चा करनी है एस्ट्रोलॉजी और समय, यानी ज्योतिष शास्त्र में समय, ज्योतिष का समय और ज्योतिष से समय का क्या अनुसंधान है, इसके विषय में हम लोग इस वीडियो में बातचीत करेंगे। सब जानते हैं समय किसी के लिए नहीं रुकता, तो हम लोग रोकना भी नहीं चाहते। बहुत सारे लोग ने तो संशोधन करके ऐसा भी कहा है कि समय जैसी कोई चीज ही नहीं है, वो सिर्फ हमारी धारणा है। हम सब लोग जानते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो उसकी अगर जन्म कुंडली बनानी हो, जन्म पत्री बनानी हो, तो क्या चाहिए? एक तो चाहिए जन्म की तिथि यानी तारीख, दूसरा चाहिए जन्म का स्थल यानी प्लेस, और तीसरा चाहिए जन्म का समय। अब जो तारीख और समय दोनों है वो समय ही है, तो वो समय लेके ही हम कोई भी जन्म पत्री, जन्म कुंडली बना सकते हैं। तो ये जो 3 डायमेंशन है, एक डायमेंशन है टाइम, दूसरा डायमेंशन है स्पेस, और तीसरा डायमेंशन क्या है? आप खुद, जिसकी जन्म पत्री बन रही है। तो ये तीनों को मिला के ही हम लोग समय के अनुसंधान से एस्ट्रोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। हम जैसे समय कहते हैं तो समय 3 कालखंडों में है। एक है भूत, एक है वर्तमान और एक है भविष्य, यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। हम सब लोग अपने भूतकाल से अनुभव लेते हैं, लेसन लेते हैं, सबक लेते हैं। वर्तमान में उसको कंपेयर करते हैं, समझते हैं कि वो वक्त और इस वक्त में क्या फर्क आया है, और वो दोनों की कंपैरिजन का अंदाजा लगा के हम लोग सोचते हैं कि आगे जाके भविष्य में कैसा वक्त आएगा, कौन सी चीजें मूल्यवान रहेंगी, कौन सी चीजों का उपयोग बढ़ेगा, कौन सी चीजों की कीमतें बढ़ेगी, किस चीज का महत्व बढ़ेगा। वही तो समय का अनुसंधान है। और एस्ट्रोलॉजी जो है वो भी भविष्य काल से ही डील करती है। वर्तमान में ही कोई पूछने जाता है ना, आज आप जाओगे ज्योतिषी से मिलने, पूछोगे कि मेरा वक्त कैसा चल रहा है, मेरा वक्त आगे चल के कैसा होगा, तो वो वर्तमान में रह के भविष्य की बात पूछता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी क्या है? आज से 5000 10,000 पहले पराशर ऋषि ने, भृगु ऋषि ने भूतकाल में जो भी अवलोकन किए, जो भी सिद्धांत निकाले, उसी सिद्धांतों को आधार बना के वर्तमान में कोई भविष्य की बात कर रहा है, जिसका सीधा सा मतलब है कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी को भी समय के साथ जोड़ सकते हैं, और उसी के हिसाब से हम लोग जान भी सकते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा। भूतकाल की कुछ संभावनाएं, कुछ सिद्धांत, कुछ पुस्तकों का आधार लेके ही हम एस्ट्रोलॉजी की गिनती करते हैं। तो इस तरह एस्ट्रोलॉजी भी भूत, वर्तमान और भविष्य में बटी हुई है। समय भी 3 कालखंडों में बटा हुआ है, भूत, वर्तमान और भविष्य। समय रुकता नहीं है, लेकिन मुड़ता जरूर है, और उसके मुड़ने के जो टूल होते हैं, जो साधन होते हैं ना, वो ही एस्ट्रोलॉजी से आते हैं। गति में तो हम मानते हैं, कर्म में भी हम मानते हैं, और कर्मास थियरी तो अभी पश्चिम के देशों ने भी स्वीकृति दे दी है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो करोगे वो ही पाओगे। तो हम गति में और कर्म में मानते हैं, लेकिन वो मानने से कतरा रहे हैं कि हम आज जो जी रहे हैं वो भी हमारे भूतकाल की, इस जन्म की या पूर्व जन्म की कर्मों की गति ही है। ये आउट ऑफ ब्लू नहीं आया है। हम आज जिस स्थिति में हैं, अगर हम समृद्ध हैं या हम गरीब हैं, अगर हम अक्ल वाले हैं या हम बुद्धू हैं, हम सुंदर हैं या हम असुंदर हैं, तो ये सारी बातें जो है वो
पास्ट के कर्मों के फल की गति ही है। और उसको मेजर करने का जो मीटर है, उसको कैसे नापे, इसको कैसे भापे, ये जानने का जो मीटर है वही एस्ट्रोलॉजी है। जो अपने आप को रीजनेबल लोग कहते हैं, जो बुद्धिशाली है, इंटेलेक्चुअल्स है, उनको एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करने में जरा दिक्कत होती है। मान लेते हैं दिक्कत होती है, लेकिन दिक्कत होने के बावजूद भी अगर ये इंटरेस्ट ले, रसपूर्वक इस विषय में डुबकी लगाए, गोताखोरी करे, तो उनको भी इस विषय की उपयोगिता का ज्ञान तो अवश्य हो सकता है। तो हमें ये मानने में दिक्कत होती है कि एस्ट्रोलॉजी है वो हमारे इस जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म में दे सकती है, अगली जनरेशन में दे सकती है, लेकिन वो पिछले जन्मों के कर्मों का जो फल है उसकी भरपाई अगर हम वर्तमान में कर दे तो हमारा वर्तमान और भविष्य भी सुनिश्चित हो सकता है, बढ़िया हो सकता है, उत्तम हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपको बताएगी कि आपका समय कब बदलेगा, कैसे बदलेगा और कौन बदलेगा। तो ये सारी बातें समय से एस्ट्रोलॉजी का संबंध प्रस्थापित करती है। लोग ज्योतिषी के पास क्यों जाते हैं? अपना वक्त अच्छा है कि बुरा ये जानने के लिए तो जाते ही हैं। और जब ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो क्या देखता है? जन्म पत्री देखता है, जन्म कुंडली देखता है, आपके हथेली की रेखाएं देखता है, आपके चेहरे पे, आपके बाल स्थल पे, कपाल पे पड़ने वाली शिकंजे देखता है। कुछ लोग आपका शेडो देख के यानी परछाई देख के भी आपका भविष्य कथन करते हैं। तो ये सारे जो है वो एस्ट्रोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट है। एस्ट्रोलॉजी जो है वो वक्त का इंस्ट्रूमेंट है और उसको देख के वो आपके भविष्य की गति की संभावनाएं देखता है। वो आपका पास्ट पूछता है, आपके रिलेशन पूछता है, आपकी अभी की स्थितियों के बारे में भी जानने की कोशिश करता है और उसके साथ उसका जो लॉजिकल कनेक्शन है वो बिठा के वो आपको समझाता है कि अब आगे आपका समय कैसा रहेगा। और वो सारी चीजों का कैलकुलेशन जो आता है वो करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? समय। तो एस्ट्रोलॉजी में समय का बड़ा महत्व है और समय को बदलने में एस्ट्रोलॉजी का बड़ा महत्व है। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखते हैं कि समय और सही समय में क्या फर्क है। लोग कहते हैं सही समय आने पर, सही समय आने का कोई मौका, कोई वक्त, कोई कैलेंडर, कोई टाइम टेबल नहीं होता। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं सही समय जैसी कोई बात होती ही नहीं है। कई बार तो सही समय आने पर इस फ्रेज का, इस वाक्य रचना का उपयोग सिर्फ एक्सक्यूज यानी बहाना निकालने के लिए किया जाता है। कोई बच्चा अगर पेरेंट्स से, वडील से, गुरुजन से कुछ पूछ लेता है और अगर उसको उत्तर नहीं मालूम तो वो क्या कहेगा? बेटा सही समय आने पर बताऊंगा। तो कुछ सही चीजों को गलत और कुछ गलत चीजों को सही ठहराने में सही वक्त आने पर इस वाक्य रचना का प्रयोग बखूबी किया जाता है। और जो पॉलिटिशियन होते हैं, राजकारणी होते हैं, वो इसमें माहिर होते हैं। एस्ट्रोलॉजी इसमें थोड़ा अलग से सोचती है। आपको सही समय कब आने वाला है ये एडवांस में बता देती है। निर्णय लिए जाने के बाद भला सही समय जाने या ना जाने क्या फर्क पड़ता है? इसलिए सही समय का पहले पता चल जाए वो साइंटिफिक तो नहीं है। कोई लॉजिक से सही समय का अनुमान कर सकता है लेकिन एक्यूरेसी से पता नहीं कर सकता कि सही समय क्या है। इसलिए अगर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप जान लेते हो कि इस वक्त में, इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक अंदाजन आपका सही वक्त है, तो जो कोई भी काम आप करने वाले हो उसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा और जो मन में परिणाम क्या आएगा इसका डर रहता है ना, वो भी निकल जाएगा। इसलिए एस्ट्रोलॉजी सही समय का सही इस्तेमाल करती है और नॉन साइंटिफिक होने का जोखिम उठाकर भी एडवांस में आपको सही वक्त कब आएगा और बुरा वक्त कब आएगा ये भी बता देती है। तो ये एक पहलू हुआ। अब दूसरा पहलू देखते हैं, समय की गति। समय का मोशन होता है, समय रुकता नहीं है, लेकिन कई बार हमको लगता है कि समय बहुत जल्दी जल्दी गुजर गया। कई बार बहुत पुराने दोस्तों से मिलना हो जाए, हम लोग 3 घंटे 4 घंटे कोई कैफे पे बैठते हैं, हॉस्टल के वक्त की बातें याद करते हैं, वक्त कहाँ चला गया पता ही नहीं चलता। और कई बार कोई मिलने नहीं आया है, हम अकेले हैं, खुद बैठे हैं और वक्त जा ही नहीं रहा है, तो वक्त स्लो हो गया है। तो वो परिप्रेक्ष्य में बनती घटना है। मतलब वैसे ही समय फास्ट नहीं हो जाता, वैसे ही समय स्लो नहीं हो जाता, लेकिन जब हमारा समय से ध्यान हटता है तो समय की गति बढ़ जाती है और जब समय पे ध्यान आता है तो समय की गति कम हो जाती है। तो समय पे ध्यान देने का मतलब है बोर होना,
हमारा ध्यान समय पे कब जाता है, कब वक्त खत्म होगा। कभी मूवी देखने गए हो और बहुत बढ़िया मूवी है, तो खत्म होने पे पता चलेगा 3 घंटे कहाँ बीत गए, पता ही नहीं चला। तो इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बुलेट ट्रेन है, बड़ी गति से जा रही है और आप उसमें सवार हो, तो आपको क्या लगेगा? आप मजा ले रहे हो ट्रेन की सवारी की कि गति की? एक्चुअली आपको मजा गति से आ रही है, लेकिन आपको लगता है कि आप बुलेट ट्रेन की सवारी की मजा ले रहे हो। तो यहाँ पर दो चीजें एकदम से अलग हो जाती है। सीधी सादी ट्रेन में अगर आप बैठे हो तो आपको ट्रेन की मुसाफरी का अनुभव होगा, लेकिन अगर आप बुलेट ट्रेन में बैठे हो तो आपको गति का अनुभव होगा। और वो गति का अनुभव और ट्रेन की मुसाफरी का अनुभव दो चीजों में बट जाएगा। यानी कि आपका ध्यान बट गया। ट्रेन की मुसाफरी का महत्व अलग से है, बुलेट ट्रेन की गति का महत्व अलग से है। तो ये दो चीजों में अगर आपका ध्यान बट जाता है तो आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन 50-50% में बट गया, तो आपको वक्त का पता ही नहीं चलेगा। तो आपको लगेगा अरे ये तो मैं 20 मिनट में पहुंच गया। एक्चुअली आपको मजा गति से आया, लेकिन समय ने आपको उलझा दिया। तो ये सारी बातें जो है वो समय की गति से संलग्न है। यानी समय अपनी गति बदलता नहीं है, ना स्लो होता है ना फास्ट होता है। अब देखते हैं एस्ट्रोलॉजी का क्या रोल है समय की गति में। तो समय की गति में जब एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी का रोल यह है कि वो समय की गति को ना तो बदलता है ना तो मोड़ता है, बस वो सिर्फ समय की गति पे ध्यान देता है। एस्ट्रोलॉजी समय की परिप्रेक्ष्यता के बारे में ग्रहों की गति के माध्यम से ही बताता है कि एक कालखंड ऐसा है जिसमें आपका समय बेहतरीन जाएगा और एक कालखंड ऐसा है जिसमें आपका समय बहुत बुरा बीतेगा। तो आप प्रिपेयर हो सकते हो, और जब आप ही उसकी गति बढ़ाते हो घटाते हो तो वो आपका बोर्डम का कारण कभी बन ही नहीं सकता। तो एस्ट्रोलॉजी इस तरह से गति के हिसाब से भी आपको मदद करती है। अब हम लोग जानते ही हैं कि लोग समय का विनिमय करते हैं। विनिमय यानी एक्सचेंज। लोग समय देते हैं और प्यार कमाते हैं। कि आपने नुक्कड़ पे लड़की की वेट करके फील्डिंग भरते हुए किसी लड़के को नहीं देखा? क्या करता है वो? समय इन्वेस्ट करता है, वो समय एक्सचेंज में चाहता है। और अगर वो लड़की उसके साथ रिलेशन बनाने को तैयार हो जाती है तो बाद में वो उसको पार्क में मिलने बुलाता है, तब उसका रेवेन्यू आता है, तब उसको मिलता है फायदा। तब वो कहता है कि मैंने बहुत फील्डिंग भरी है, अब तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, और उस लड़की को तब उसको मिलने जाना पड़ता है। तो वो एक्सचेंज में क्या मिला? समय के एक्सचेंज में समय मिला। कुछ लोग समय के एक्सचेंज में पैसा चाहते हैं, मतलब नौकरी पेशा वाले लोग हैं, वो पूरे महीने नौकरी करने जाते हैं और पूरे महीने अपना 8-8 घंटे का वक्त देते हैं। उसके बदले में महीना खत्म होने पर क्या मिलता है? सैलरी। तो वो सैलरी क्या है? वो जो समय दिया है उसके बदले में मिले हुए पैसे। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं कि जो समय देके पैसा कमाते हैं। वो लोग नॉर्मल लोग हैं, वो लोग कॉमन लोग हैं। उनकी महत्वाकांक्षा की एक लिमिट होती है, उसके आगे ना वो जा सकते हैं ना वो सोच सकते हैं। लेकिन 10% लोग ऐसे भी हैं कि जो पैसे देते हैं और वक्त कमाते हैं। यह है एम्प्लॉयर लॉबी, जो आपको एम्प्लॉय करता है, जो आपको जॉब देता है। वो क्या करता है? आपसे 8 घंटे काम लेता है और आप जैसे बहुत सारे लोगों से ऐसा काम लेता है, और बदले में जब महीना खत्म हो तो वो उसको सैलरी देता है। मतलब उसने आपसे आपका समय लिया और आपको पैसा दिया। तो ये हो गया मनी एक्सचेंज। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पढ़ाई में ध्यान देते हैं, पढ़ाई में वक्त देते हैं। वो क्या कमाते हैं? ज्ञान, नॉलेज, अनुभव। तो ये सारी चीजें समय के एक्सचेंज में आती है। अब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर विनिमय बार्टर सिस्टम से होता है। आपने समय दिया, मतलब बर्थ डेट दिया, बर्थ टाइम दिया, बर्थ प्लेस दिया। किसको दिया? एस्ट्रोलॉजर को दिया। अगर एस्ट्रोलॉजर आपको बताता है कि आपका समय ऐसा है और उसकी जो टेंडेंसी है, उसकी जो दिशा है, उसको देख के लगता है कि आगे जाके ये समय ऐसा होगा, तो अगर उसको बदलना है तो आपको यहाँ पर एक्सचेंज में क्या करना पड़ेगा? तो आप व्रत कर सकते हो, जप तप अनुष्ठान कर सकते हो, अंगूठी पहन सकते हो। हमने जो कुछ भी सही नहीं किया है उसका रिपेंटेंस यानी पश्चाताप करते हैं। और कुछ ऐसे ब्रह्मांड में तत्व है, चीजें हैं कि जो हमें हेल्प कर सकती है, हमारे वाइब सुधार सकती है, हमारी ऑरा को बदल सकती है। तो वो अगर हम लोग समय देके समझे, समझने के लिए समय चाहिए, तो वो समय देके समझे और समझने के बाद अपने दिमाग को, मन को कन्विंस होने दे। कुछ
कुछ चीजें प्रैक्टिकली साबित करना मुश्किल होता है। तर्कवादी लोग हैं, वो समझेंगे कि हम जो देखते हैं वही मानेंगे। बहुत सारी चीजें हम नहीं देख सकते फिर भी मानते हैं। इसका एक अलग डिबेट हो सकता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर समय देके आप एक बड़ा अनुष्ठान करते हो, आप जप करते हो, आप धीरज रख के उसका फल मिलने का वेट करते हो, तो इन सब चीजों में आपका जाएगा वक्त और उसके बाद आपको महसूस होगा। आफ्टर ऑल ये सारी चीजें जो है वो फील करने से आती है, तो हमें फील होगा कि हमने कुछ किया है। अगर पता चल गया कि वक्त बुरा है, फिर हाथ पे हाथ धर के बैठने का तो कोई मतलब नहीं है। तो फिर जिसने बताया कि समय बुरा है वही बताएगा कि उसके सुधारने के उपाय क्या हो सकते हैं, और वो उपाय जो हम करते हैं उसमें अगर हम श्रद्धा रखते हैं, भरोसा रखते हैं, आत्मविश्वास रखते हैं, कॉन्फिडेंस रखते हैं और पिछले वक्त में जिन्होंने किया है उनको क्या फल मिला है उसका भी आधार लेते हैं, तो हमारा समय का विनिमय सही हो गया। समय का निवेश भी हो सकता है, ये अगला पहलू है। समय का निवेश कैसे होगा? कुछ लोग समय का निवेश करते हैं। किसी ने जन्म लेने के बाद बड़ा सा गोल निश्चित किया, तो उस गोल को अचीव करने के लिए उसको समय लगाना पड़ता है। बहुत सारे रोगों की वैक्सीन जो ढूंढी गई है उसमें कई साल लग गए, और वो कई साल तक उनको पता भी नहीं था कि एक रसी वैक्सीन ढूंढ पाएंगे या नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने वो वक्त लगाया। किसी को क्रिकेट में आईपीएल में खेलना है, इंडिया की टीम में जाके खेलना है, तो वो बच्चा 5 साल की, 6 साल की, 10 साल की उम्र से वहां प्रैक्टिस में लगा रहेगा, अच्छे ट्रेनिंग कैंप में जाएगा, प्रैक्टिस करता रहेगा। उसको पता नहीं है क्या स्पर्धाएं होंगी, क्या पॉलिटिक्स होगा, उसका चयन होगा भी या नहीं, लेकिन फिर भी वो अपना दिल लगा के अपना वक्त जो है प्रैक्टिस में निवेश करता रहता है। और कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ये क्लीशे है मेरे लिए। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट इज नॉट अ ट्रू सेंटेंस इन नाउअडेज। आज के दिन में मेरे लिए वो सही वाक्य नहीं है। मेरे लिए सही वाक्य क्या है? प्रैक्टिस मेक मैन मशीन एंड मशीन इज ऑलवेज परफेक्ट। जिसका मतलब है कि अगर परफेक्शन चाहिए तो आपको ह्यूमन से मशीन बनना पड़ेगा, और जो मशीन होता है वो वक्त का सही इस्तेमाल करता है। हम ह्यूमंस जो है वो इमोशन में बह जाते हैं तो हमारा वक्त निकल जाता है, हम थक जाते हैं तो हमारा वक्त निकल जाता है, हम चिढ़ जाते हैं तो हमारा वक्त बर्बाद हो जाता है, और हम वक्त को छोड़ देते हैं तो हमारा चांस ही लैप्स हो जाता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए अगर कहीं वक्त का निवेश करना है तो क्या करना पड़ेगा? मशीन बनना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मशीन बन के जो लोग वक्त का निवेश करते हैं उनमें भी सब लोगों को ही सफलता मिलती है ऐसा नहीं है, लेकिन जो सफल होते हैं उनकी ही स्टोरी, उनकी ही कथा हाईलाइट होगी, बाहर आएगी, आप सुनोगे। दूसरों की बातें आपकी समझ में नहीं आएगी क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए निवेश अगर समय का करना है तो उसमें एस्ट्रोलॉजी का उपयोग कैसे करें ये देखते हैं। मुझे याद आ रहा है, आपने वो असुर वेब सीरीज देखी थी क्या? असुर वेब सीरीज में जो असुर है, जो एंटागोनिस्ट है फिल्म का, मूवी का, सीरीज का, जो एंटी हीरो है, उसके जन्म का वक्त उसके पिता एस्ट्रोलॉजर होने के कारण उसने मुकर्रर किया था, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हो गई तो उसका जन्म थोड़ा जल्दी हो गया। कुछ नक्षत्र, कुछ ग्रह योग बदल गए, तो उसकी अकल, उसकी ताकत, उसकी सूझबूझ वैसे की वैसी रही, लेकिन उसकी दानत बदल गई। तो अगर सही वक्त पे गर्भाधान हो और सही वक्त पे प्रसव हो तो वो निवेश है। अगर आपने सही वक्त चुना और उसी वक्त गर्भाधान किया, जिसकी कई एस्ट्रोलॉजिकल साइंटिफिक प्रक्रियाएं मौजूद है, तो वो सही वक्त पे हमने अगर गर्भाधान किया और सही वक्त पे हमने प्रसव का भी प्लान किया और उस वक्त में हमारा ईश्वर ने भी साथ दिया, और अगर वो प्रसव हुआ तो वो लड़का आपको जैसा चाहिए वैसा मिल सकता है। जैसे आप बच्चे पैदा कर से तो बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, बहुत ब्यूटीफुल यानी सुंदर हो सकता है, बहुत मेधावी यानी स्मृतिवान हो सकता है, बहुत अक्लमंद या ताकतवर भी हो सकता है। तो ये अगर हमने निवेश किया है तो उसका समय का निवेश का फल एस्ट्रोलॉजी आपको दिला सकती है। तो जब ब्रह्मांड में ग्रहों का गोचर भ्रमण, नक्षत्र आदि का सुयोग होता है, तब गर्भाधान करें तो बच्चा अगर आप चाहो वैसा पैदा कर सकते। महाभारत काल में कुछ ऐसे पात्र थे, जैसे द्रोण थे, कर्ण थे, अश्वत्थामा थे, दुर्योधन थे और इवन अभिमन्यु था, कि जिनका जन्म कुछ ऐसे ग्रह योगों में हुआ कि जिससे उनकी शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, समझ शक्ति, धारणा शक्ति
उनके कंटेम्पररी साथ जीने वालों लोगों से बहुत ज्यादा थी। तो ये एस्ट्रोलॉजी का निवेश में भी हम लोग फायदा ले सकते हैं। अब देखते हैं एस्ट्रोलॉजी और समय आज के समय में क्यों इंपॉर्टेंट है। मतलब आज का समय, आज के समय में एस्ट्रोलॉजी और समय की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भविष्य के बारे में जानना हमारा अधिकार नहीं है, मूलभूत अधिकार नहीं है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिला हुआ अधिकार नहीं है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन दे ही नहीं सकता। शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति भी ये नहीं जान सकता कि कल क्या होने वाला है। इसलिए अगर आपको शक्तिशाली बनना है तो भविष्य के बारे में जानो। आपने देखा है ओएनजीसी वगैरह बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है वो कहां से गैस निकलेगी उसकी संभावनाएं चेक करती है। उसमें जियोलॉजिस्टों को इन्वॉल्व करती है। वो लोग अपनी तरह से कुछ खोज करते हैं, कुछ सैंपल्स लेते हैं, फिर पता चलता है कि यहाँ गैस मिलने की संभावना है, फिर वहां ड्रिलिंग होती है। तो वो सिर्फ संभावना के आधार पे होती है। कई बार ऐसा हुआ है कि जहां पर गैस निकलने की संभावना बताई गई है वहां पर कई फुट कई मीटर गड्ढा खोदने के बावजूद कुछ नहीं मिला। तो क्या इन लोगों ने जियोलॉजिस्ट की सलाह से ड्रिल करके गैस निकालना बंद कर दिया? नहीं ना। ठीक उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी भी आपको संभावना देती है, और एस्ट्रोलॉजी की संभावनाओं में कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनको फायदा हुआ है, जिन्होंने उसका लाभ लिया है। कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनको फायदा नहीं हुआ है। लेकिन ये दोनों ही मत का स्वीकार करके हम एस्ट्रोलॉजी का उपयोग वैज्ञानिक तरीके से क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो वैज्ञानिक है वो तो एस्ट्रोलॉजी में मानते ही नहीं है। तो फिर एस्ट्रोलॉजी को वैज्ञानिक बनाने में, एस्ट्रोलॉजी को उपयोगिता में लाने में अब क्या बाकी बचा है? वक्त ही तो बचा था। तो वो वक्त आ गया है कि एस्ट्रोलॉजी में मानने का और एस्ट्रोलॉजी को साइंस बनाने का वक्त आ गया है। और अगर हम लोग एस्ट्रोलॉजी को साइंस की तरह इस्तेमाल करें तो साइंस में कुछ गिनतियां गलत हो सकती है, कुछ चीजें सही नहीं हो सकती। चैलेंज जिससे काम नहीं चलने वाला है, स्वीकृति से काम चलेगा। कई विद्या शाखाएं ऐसी है जिनमें कुछ ऐसे विषय पढ़ाए जाते हैं जिसका साइंटिफिक होना अभी बाकी है। कुछ ट्रायल और एरर के दौरान पे चल रहे हैं, फिर भी वो पढ़ाए जाते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी का नाम आता है तो चीखाचीख होने लगती है और लोग कहते हैं कि ये क्या अंधश्रद्धा फैला रहे हो। वास्तव में ये अंधश्रद्धा नहीं है, और मेरे हिसाब से तो श्रद्धा अंधी ही होती है। श्रद्धा देख कर नहीं रखी जाती, वो तो विश्वास है, बिलीफ है। वो जो देख कर मान कर चलते हैं, जिनका दिमाग सोच सकता है, उन्हीं के लिए संभव है। पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए ये सारी बातें संभव नहीं है। लेकिन फिर भी पशुओं को कुछ चीजों का आगोतरा अंदाज हो जाता है। बहुत सारे पक्षीविदों ने भी कहा है कि भूकंप आने वाला है, बारिश आने वाली है। चातक की बात तो आप सबको पता ही है। टिटोड़ी की बात भी आप सबको पता है कि वो अपने अंडे जब बारिश ज्यादा होने वाली हो तो बहुत ऊंचाई पे रख के आती है। तो ये सब क्या है? अगर उन लोगों की सेंस वो फील कर सकती है जो हमें फील नहीं होता, तो हम कुछ टूल क्यों इस्तेमाल ना करें? तो हमने एस्ट्रोलॉजी को एज ए टूल इस्तेमाल करके भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है उसका पूरा नहीं तो आधा भी अंदाज अगर लगा लिया तो ये दुनिया में जो आज दिक्कतें हैं, जो मुसीबतें हैं, जो समस्याएं हैं, वो भी आधी हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो सही वक्त पे वक्त और एस्ट्रोलॉजी यानी समय और ज्योतिष शास्त्र का अनुसंधान हमने साध लिया, ऐसा माना जाएगा। और ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा उपलब्धि होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप सब लोग भी एस्ट्रोलॉजी और समय के बारे में सोचें। और अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा ये बताना है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप मुझे सुझाव भी भेज सकते हैं। जय गणेश।